जोहार नमस्कार ज्ञानीमन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जो सोनी कुमारी का जो सुनवाई हुई अभी उससे संबंधित बात पे चर्चा होगी। इसमें पंचायत सचिव के मैटर पर क्या हुआ, टीजीटी-पीआरटी का क्या हुआ, सभी बिंदुओं पे बात होगी और इस 2 या 3 मिनट के वीडियो के माध्यम से सभी बातें जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत सचिव की। पंचायत सचिव को लेकर बाला सर कहाँ पर थे, दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे। जैसे उनके सिर से बाल गायब हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी गायब थे। वर्चुअली मोड में जो अजीत सिन्हा साहब थे वो जुड़े थे, लेकिन वो भी जुड़े थे और सबसे जब पूरी रामायण हो गई तो उसके बाद उन्होंने बोलना चालू किया और जज साहब ने इनकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। इसमें कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत सुना भी, ध्यान भी दिया तो देखिए जो पीएस के लिए है, पीएस के लिए कोई इस सुनवाई में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं थी। फिर से पीएस की जो ही बात हुई, बाला सर शायद अंतिम में उन्होंने एक झलक दिखलाया और उसके बाद जो ही वो जितना अजीत सिन्हा साहब ने बोला उसके 1/4 कहें या 1/2 ही बोल पाइए, या उतना भी नहीं बोला उन्होंने। ये सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि लगातार लोगों के पैसे हैं वो लग रहे हैं, भले ही आप अच्छा कहें या बुरा कहें हमें, लेकिन ये बात कहनी होगी कि बाला सर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। अंत में वे आए और जो ही उन्होंने अपने मुखारबिंद से कुछ कहा, तभी जो जज साहब थे वो डेट ले गए शुक्रवार को। मिला जुला के जो अब कहें तो अगली शुक्रवार को पंचायत सचिव से संबंधित कुछ भी होना होगा तो होगा। पिछली बार भी लग रहा था कि इस शुक्रवार को कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और मतलब कि पीएस अभी भी फंसा ही हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब अगली सुनवाई में देखिए शुक्रवार को क्या होता है। मिस्टर बाला तो बिल्कुल इस बार क्लियर करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। अजीत सिन्हा ने कुछ बोला भी, लेकिन उनकी भी बात अनसुनी ही रह गई। अब शुक्रवार को जो कुछ भी होगा पंचायत सचिव से रिलेटेड होगा। रही बात टीजीटी वाले भाइयों की, तो टीजीटी है, उन सबों के लिए खुशखबरी है, टीजीटी लगभग क्लियर है। अब टीजीटी पे कोई भी पेंच फंसा हुआ नहीं है। जहाँ तक टीजीटी है वो पूरी तरह से सेफ है और पूरी तरह से इसको हरी झंडी मिल चुकी है और इसमें जो जितने भी ज्वाइंट हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनकी अपॉइंटमेंट किसी भी तरह से कैंसिल नहीं होने वाली है। जज साहब ने बार बार कहा, पिछली सुनवाई में भी कहा, इस सुनवाई में भी कहा, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कपिल सिब्बल बार बार घुमा रहे थे सरकार के वकील, लेकिन इनके पचड़े में नहीं फंसे। सरकार की मंशा उनको भी डेंट करने की थी। और रही बात जो पिटिशनर हैं 216 के करीब, उनको भी एमआर शाह की आप बात को सुनिए, जो उन्होंने कहा है कि इनको भी एकोमोडेट किया जाए। इनको भी जितने भी जो 216 पिटिशनर हैं उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा और इन 216 के बाद जो भी बचे हैं, जो भी अर्थात जो बच गए, अर्थात वो जो डीबी करा रहे हैं, उनको उन पर भी वही निर्णय लागू हो कि जो ये 216 पिटिशनर हैं उन पर भी यही लागू होगा। उनकी भी नियुक्ति ठीक उसी प्रकार से होनी है जैसे 216 जो पिटिशनर हैं वे उन पर लागू होगी। अर्थात जो सोनी कुमारी हैं लगभग केस जीत चुकी हैं, उनकी भी जीत है। 216 जो पिटिशनर हैं उनकी भी जो पक्की ही समझिए, और वे भी नियुक्ति के हकदार हैं और उन पर भी वही निर्णय उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा। अब उनके जो मार्क्स के आधार पर होगा वे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। और रही बात कि अगर कोई नॉन शेड्यूल वाला डिस्ट्रिक्ट है, जज साहब की बात को सुनिए, नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वाला कोई व्यक्ति है, अगर हाई मेरिटोरियस है, अगर उसके मार्क्स बढ़िया हैं, तो जो शेड्यूल एरिया में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो ज्वाइंट टीचर है, हो सकता है कि वो वहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है। तो जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जो व्यक्ति काम कर रहा है, पहले से ज्वाइंट टीचर है, हो सकता है कि उसकी जो पोस्टिंग है बदल जाए। अगर मान लीजिए कि ए डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है तो हो सकता है अगर जो बी डिस्ट्रिक्ट से कोई अधिक मार्क्स वाला व्यक्ति है तो वो जो ए डिस्ट्रिक्ट वाले जो व्यक्ति है उसको वो अकोमोडेट कर देगा। अर्थात जो ए डिस्ट्रिक्ट वाला व्यक्ति है किसी आइदर बी डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकता है या सी डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकता है। लेकिन अगर जो हाई मेरिटोरियस वाला है बच्चा, अगर उसकी इच्छा है तो उसमें वो जा सकता है शेड्यूल एरिया में भी। पूरे जो जजमेंट का है या पूरा जो उन्होंने पढ़कर सुनाया
जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया जज साहब ने, इसका यही बस मतलब, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं। टीजीटी पूरी तरह से क्लियर है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो 216 पिटिशनर हैं वही पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और जो नॉन ज्वाइंट टीचर हैं उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा, उनको भी किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी भी वैकेंसी एक तरह से कहीं सेफ है। बाकी जो उनका मेरिट लिस्ट आगे पीछे हो वो तो बात दूसरी हुई। रही बात पीएस की, तो पीएस जिस तरह से डायलेमा में था उसी तरह अब भी डायलेमा में है। अजीत कुमार सिन्हा ने बोला, अंतिम में कुछ चंद शब्द ही वे बोल पाए। उसके बाद इनको शुक्रवार बाला सर भी अंतिम में उनके हाथ भी नहीं बोल पाए, तो जो ही फ्राइडे कर दिया गया, तो फिर फ्राइडे का खेला होगा। और यही बात थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। टीजीटी वालों के लिए खुशखबरी है, लेकिन पीएस के लिए कुछ भी खुशखबरी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नमस्कार।